प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। भक्तामर स्तोत्र और तिथियों का हमारे शरीर के रोगों का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? देखिए, आज तो वर्तमान में अनेक शोध हुए हैं जिससे पूजा प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हुआ है और दुनिया में अनेक ऐसे निष्कर्ष हुए, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, जिनने साबित कर दिया कि हम अपने रोगों का शमन कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से तो कैंसर जैसी विघातक बीमारी के इलाज लोग कर रहे हैं और जर्मनी जैसे देशों के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। आपने पूछा तिथियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। प्रत्यक्ष तौर पर तिथियों के हमारे शरीर के स्वास्थ्य से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इनका उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ एक साधना है स्वर की साधना। स्वर साधना मतलब इसे थोड़ा समझ लीजिए, हमारी नासिका के पुटों से श्वास प्रवाहित होती है, दाहिने से और बाएं से। दाहिने और बाएं का अपना अपना संबंध है। दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं और बाएं को चंद्र नाड़ी। और उसमें हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग तिथियों में अलग अलग नाड़ी बहने का विधान बताया। ये कहा कि इस तिथि में ये नाड़ी होनी चाहिए, इस तिथि में ये नाड़ी होनी चाहिए। मैं विस्तार से नहीं बता रहा मैं यहाँ, क्योंकि ये ज्ञान ज़्यादा देने का नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि सूर्योदय के काल में तुम्हारी अगर तिथि के अनुरूप नाड़ी प्रवाहित हो रही है तो तुम स्वस्थ हो, और तिथियों के विरुद्ध अगर नाड़ी प्रवाहित हो रही है तो उसके आधार पर तुम्हें होने वाले भावी रोगों का भी आकलन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक दिनों में इतनी ये बीमारी हो सकती है। ये सूक्ष्म ज्ञान लोगों को होता था जो बिना किसी उपकरण के जांच लिया जाता था। तो तिथियों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है कि जैसे चंद्रमा की कलाओं का समुद्र के जलस्तर पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं का हमारे मन पर असर पड़ता है। और हमारे शरीर में भी धरती की तरह 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व है। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं प्रभावित होती है, हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है, वो प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है। रसायनों के परिवर्तन से हमारे भावों और विचारों में भी परिवर्तन होता है, वो हमारे रोगादि के भी कारण बन सकता है। गुरुवर नमोस्तु। एक कंडा जलाने पर 7 गांव जलाने का दोष लगता है और हम किसी की चिता जलाने में अनेकों कंडा जला देते हैं, तो हमें कितना दोष लगता है? कंडा हमारे यहाँ जलाने का इसलिए निषेध करते हैं क्योंकि जो थाप कर कंडे जलाते हैं उसमें बहुत कीड़े होते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से गाय कहीं गोबर करती है वो वहीं सूख जाए, उसमें कोई कीड़ा नहीं होता। कीड़ा कब होता है? जब एक गाय के गोबर में दूसरे गाय का गोबर मिल जाता है। अगर स्वाभाविक रूप से हो तो नहीं होता। फिर भी इस दृष्टि से हमें कंडे को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि अभी गौशालाओं में कंडे से एक नए प्रकार का ईंधन तैयार किया गया गोबर से, और जबलपुर की गौशाला में उसे तैयार किया गया जो मुख्य रूप से सौदाहा के उपयोग में आते हैं। वो एक प्रकार का चारकोल जैसा बन जाता है जिसमें कोई जीव नहीं होते। तो हमें जीव रक्षा जिसमें हो वो कर्म करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अमेरिका आदि देशों में सामूहिक रूप में स्थापित मंदिरों में भगवान महावीर की जन्म जयंती को विदेश में रहने वाले श्रावक गण कैसे मनाएं? कि उन सब लोगों की सराहना करूंगा कि अमेरिका जैसे देश में रह करके जहां हम लोगों की संख्या बहुत नगण्य है, उनने भारतीयता को और अपने धर्म को सुरक्षित रखा। अल्पसंख्यक होने के कारण ही उन्होंने इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम बनाए। पूजा उपासना हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है और उन आस्था के अनुरूप ही पूजा आराधना करते हैं। विषम स्थिति में जो कुछ भी किया गया वो बहुत सराहनीय है और उनने जो किया सो किया है। आपने पूछा है कि इस बार की महावीर जयंती को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें। हम तो ये कहते हैं भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को हमें जन जन तक पहुँचाना चाहिए। भगवान महावीर क्या थे, उनका स्वरूप क्या था, उनका जीवन दर्शन क्या था, यदि इससे हम लोगों को अवगत कराते हैं तो मैं समझता हूँ महावीर जयंती सार्थक होगी। ऐसे समय में हम बिंब और प्रतीक को जितना महत्व देते हैं उससे ज़्यादा महत्व हमें उनके संदेशों को देना चाहिए। हम भगवान महावीर के वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुँचाएँ कि वाकई में भगवान महावीर कैसे थे, उनकी साधना कैसी थी। यदि बच्चे इस बात को जाने लेंगे
तो हमें फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर ने कितनी कठोर साधना की, उनने सब परिग्रहों का त्याग किया, निर्गंध बने, दिगंबरत्व को धारण कर कठोर साधना करे, वीतरागता को उनने कैसे प्राप्त की, हमें ये लोगों को बताना। गुरुवर नमोस्तु मान सत्य को देखने नहीं देता, स्वीकार करने नहीं देता, और जीवन में मानवता को पाने के लिए मान कषाय को कैसे कम किया जाए। मैं आपसे कहूँ मान मत रखो तो शायद आपको लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो कहता हूँ मान करो। क्या बोल रहा हूँ? मान करो। 4 बातें कहूँगा। मान रखो चलेगा, अपने आप को कभी अपमानित महसूस मत करो और किसी का अपमान मत करो। पहली बात, मान है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन मान होने के बाद जब हम किसी का अपमान करते हैं, यह बहुत बुरा कर्म है। या अपने आप को कभी अपमानित महसूस करते हैं तो दुखदाई होता है। मेरे मन में कितना भी मान हो ठीक है, पर मैं न तो किसी का अपमान करूँगा न किसी से अपमानित होऊंगा। एक। दूसरा, बहुमान करो औरों का बहुमान करो, कोई मेरा बहुमान करे इसकी अपेक्षा मत करो। मेरे द्वारा किसी का बहुमान टूटना नहीं चाहिए। यदि इतनी बारीकी हम ध्यान में रखते हैं तो मेरा मान मुझे कभी घुटन नहीं करने देगा। सम्मान करने का मौका है, सम्मान करो, सम्मान पाने की अपेक्षा मन में मत रखो। यदि इतनी बातें हम आत्मसात कर ले तो जीवन में सब कुछ सहज सुलभ हो जाए। गुरुवर नमोस्तु धन और संपत्ति में क्या अंतर है? देखिए, धन तो धन है, जिसका विनिमय किया जा सके वो धन के अंतर्गत आता है। संपत्ति में जिसका सीधे सीधे विनिमय ना हो उसे संपत्ति कहते हैं। आज के शब्दों में जो आपका कैश है वो धन है, हालांकि वो केवल स्थूल धन है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इन सबको धन के अंतर्गत रखा गया। हमारे यहाँ गोधन गजधन वाजधन को धन के रूप में रखा गया, लेकिन घर मकान खेत आदि को संपत्ति के रूप में दिया। गुरुवर नमोस्तु रहमत और किस्मत का समावेश कब और कैसे बनाए रखे जिससे किस्मत अच्छी चलती रहे और रहमत समय समय पर मिलती रहे? इन दोनों में गजब का रिश्ता है। हम पर रहमत का कोई करता है जब हमारी किस्मत अच्छी हो, और किस्मत अच्छी तब होती है जब हम किसी के बीच रहमत करते हैं। आपने पूछा है दोनों के मध्य समन्वय कब कैसे बनाए। मैं तो ये कहता हूँ, जब भी तुम्हें खुशकिस्मती दिखे, तुम्हें लगे कि अभी किस्मत मेरे साथ है, तो इतना रहमत करने लगो कि कभी किस्मत खराब ना हो सके। हम अच्छे समय में यदि अच्छा काम करते हैं तो बुरा समय हम पर कभी हावी नहीं होता। मनुष्य की विडंबना है कि वो बुरे समय में अच्छी बातों की बात तो सोचता है, अच्छे समय में अच्छी बात को भुला देता है। जब भी किस्मत अच्छी हो, उसका गर्व और गुरूर करने की जगह औरों के स्थिति को देखते हुए कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत करो, उनके प्रति रहमत करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी। और भाग्य अच्छा होने के बाद भी अगर मनुष्य कर्म खोटा करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। गुरुवर नमोस्तु जब हम आप में मिलते हैं तब हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, और जब हम गुरुओं से मिलते हैं तब हम गुरुओं से क्या पूछें? आम आदमी से तो आप मिलते हो तो ये पूछते हो आप कैसे हो, गुरुओं से मिले तो क्या पूछे? वस्तुतः गुरुओं से पूछना चाहिए, महाराज श्री आपका रत्नत्रय कैसा है, आपकी शाता है, आपकी साधना की अनुकूलता है, ये पूछना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु पुण्य के उदय से सुख और धन की प्राप्ति होती है, परंतु धन कर्मों का बंध होता है, तो उस चक्रव्यूह से कैसे बचा जाए? देखिए, पुण्य के उदय से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सच है, लेकिन धन संपत्ति की प्राप्ति के बाद आप उसका भोग करो ये जरूरी नहीं, उनका सदुपयोग करो। नवतर पुण्य होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पुण्य को भोगोगे तो पाप में फंसोगे, और पुण्य को त्यागोगे तो आत्मा को पवित्र बना सको।
गुरुवर नमोस्तु। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती है और मनुष्य इच्छा को मरने नहीं देता है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे मनुष्य भी जिए और इच्छा भी ना मरे? कि इच्छाएं भी रहे और जीवन भी चले। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अपनी इच्छा को सदिच्छा में बदल दो तो जीने और मरने का सवाल ही बदल जाएगा। जब तक हमारे मन में असद इच्छाएं होती है जो अंतहीन होती है, जो हमें संसार के जंजाल में जकड़ डालती है, उससे हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, अपने जीवन को पवित्र नहीं बना पाएंगे। इच्छाओं को पूर्ण करने की जगह इच्छाओं को निर्मल बनाने की कोशिश करो। अपनी अशुभ इच्छा को शुभ इच्छाओं में परिवर्तित करो। जब असद इच्छाएं हटती है, सद इच्छाएं जगने लगती है, तो धीरे धीरे हमारी सारी इच्छाएं सीमित होने लगती है और एक स्थिति वो आती है जब हम इच्छातीत होने की भूमिका में आ जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। तो इस चौपाई का क्या अर्थ है? मनुष्य जीवन पाना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, ये सत्य है। लेकिन ऐसा न समझे, जो आपने अभी पहले प्रश्न के संदर्भ में मैंने कहा कि एक बार मनुष्य हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। ये भी सौभाग्य है कि अब मनुष्य से मनुष्य बन जाएं। और जैन शास्त्रों के अनुसार तो एक जीव अगर मनुष्य से मनुष्य बनता है तो लगातार 48 जन्म तक मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। लेकिन कब? जब वैसी करनी करेगा तब। अगर मनुष्य होकर मानवीय जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तो दूसरे तरह से सवाल उठता है कि एक तरफ तो कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, तो दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि आज मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम उपाय रचने पड़ रहे हैं। मुझसे जब सवाल किया किसी ने तो मैंने इसके उत्तर में एक ही बात कहा, मनुष्य होना उतना दुर्लभ नहीं है जितना कि मनुष्यता को पाना। तो मनुष्यता दुर्लभ है जो बिरलों में होती है। अगर एक बार हमने मनुष्यता पा ली तो हम देवत्व को पाएंगे, हमें मनुष्य होने की जरूरत नहीं होगी और वो बार बार नहीं पाया जा सकता। गुरुवर नमोस्तु। आज के व्यस्तम जीवन में संबंधों के मध्य अपनी संवेदना, सहयोगात्मक व्यवहार, मधुरता, विनोद प्रिय संवाद का अभाव हो रहा है। तो वर्तमान परिवेश में हम व्यवहारिक जीवन कैसे लाएं? अपने संबंधों को वस्तु केंद्रित बनाएंगे तो ये स्थितियां नियमित बढ़ेगी, और यदि हमारे संबंध व्यक्ति केंद्रित होंगे तो स्थितियां कभी नहीं बढ़ सकती। आज संबंधों की बात की जाती है, संबंध हैं कहाँ? आज तो केवल संपर्क देखने में आता है। संबंध वो है जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, और संपर्क वो है जो एक दूसरे के साथ रहे पर साथ न निभाए। दोनों में उतना ही अंतर है जितना दूध और पानी में और तेल और पानी में। दूध पानी में मिलता है, पानी दूध में मिलता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यह है संबंध, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार होते हैं। दूध को तपाया जाता है, पानी पहले जलता है, और जब पानी जलने लगता है दूध उफन जाता है, उसमें पानी पड़ता है, दूध ठंडा हो जाता है। तो ये दूध और पानी का संबंध है जो एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्राण लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन संपर्क है तेल और पानी का। पानी को तेल अपने में मिलाता नहीं, बल्कि पानी के सिर पर बैठा रहता है। नतीजा क्या होता है? तेल पहले जलता है, पानी का कुछ नहीं होता। हमें संपर्क की जगह संबंध को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। समय, अवसर, विश्वास और सम्मान और समान, ये ऐसे पक्षी हैं, थोड़ी सी आहट में उड़ जाते हैं फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो इनको संभाल कर रखने का क्या उपाय है? इस वाक्य को हमेशा अपने मानस में रखो। जब मौका आए इनका उपयोग कर लो, क्योंकि एक बार चूके तो गए। हमें पल पल सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु। प्राय धर्म क्षेत्र में हम अपनी रुचि और अभिप्राय के लिए भ्रमित होते हैं। अपनी रुचि और अभिप्राय को समझने के लिए क्या कसौटी है? अपनी रुचि और अपने अभिप्राय की असलियत को समझने के लिए हमें अपना अंतरीक्षण करना होगा। हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे, तब हम अपनी रुचि को और हम अपने अभिप्राय को समझ सकते हैं। सामने वाले की रुचि और अभिप्राय को समझना कठिन हो सकता है। खुद की रुचि और खुद के अभिप्राय को तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारी रुचि क्या है। गुरुवर नमोस्तु। द्विपायन मुनि के क्रोध से द्वारिका भस्म हुई, और यदि कोई साधु
क्रोधवश श्राप देता है तो उन मुनिराज का कौन सा गुण स्थान होता है और उन मुनिराज की क्या स्थिति होती है? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार द्वारिका एक मुनि के कोप के परिणाम स्वरूप भस्म हुई, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सताया गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। शराब के नशे में मत्त लोगों ने जब उपद्रव किया, अब वह उनकी सहन करने की सीमा से पार हो गई, तो उनके अंदर से एक ऐसी शक्ति का विस्फोट हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया और द्वारिका भस्म हो गई। जो भी हो, आपने पूछा है क्या ऐसा मुनि से हो सकता है? देखिए, भाव किसी के भी चढ़ सकते हैं, भाव किसी के भी उतर सकते हैं। सहन करने की सीमा जब टूट जाती है तो कई बार अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी ऐसी हो जाती है। इसलिए पहली सीख तो हमें ये लेना कि हम खुद साधना न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर कभी किसी साधक के कार्यों में बाधा न बने। अगर साधक की साधना में हम बाधक बनते हैं तो ये हम अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी मोल लेते हैं। तो पहला प्रयास तो ये करना चाहिए। रहा सवाल उनके क्या भाव थे, तो जैन धर्म के अनुसार ये शक्ति उनके भीतर से निकली। उस समय तक तो वो मुनि थे। मुनित्व की अवस्था में ही ये प्रचंड क्रोध आया, और उस क्रोध के विस्फोट में सब स्थितियां हो गई। हाँ, बाद में वो पश्चाताप कर सकते हैं, हालांकि इससे उन मुनि का भी पतन हो गया, वे भी दुर्गति के पात्र बने। इसलिए एक सीख ये लेना चाहिए कि क्रोध कभी किसी का अच्छा नहीं करता। अच्छे साधक भी क्षण भर के क्रोध से जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण करें। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म का पालन करने वाले अजैन साधर्मी कौन से कर्म के उदय से भगवान का अभिषेक और साधुओं को आहार देने से वंचित रह जाते हैं? देखिए, आपने मार्ग पा लिया, ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक अभिषेक और आहार दान की बात है, वो हमारी संहिताओं से जुड़ी है। पर मैं आपसे कहता हूँ, धर्म का लाभ क्रिया से नहीं, भावों से मिलता है। आप अगर नहीं भी दे पा रहे हैं और आपकी भावनाएं हैं, तो मान करके चलना, आपको वो लाभ मिलेगा जो देने वाले भी नहीं पाते। इस जन्म में जैन धर्म को पाया है, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही आगे बढ़ो, अपनी अंतिम सांस तक जैन धर्म का पालन करते रहो। अभी जैन बने हो, आगे जिन बन सको, ऐसा आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। राजा दशरथ की आज्ञा सुनकर राम लक्ष्मण हंसते हंसते वन को गए थे, लेकिन आज के युग में राम लक्ष्मण का अभाव क्यों बना हुआ है? ये कलयुग है, वो त्रेता युग था। काल का अंतर तो होगा ही ना। वस्तुतः ये सब बहुत दुर्लभ है। रावण बहुत सुलभ है, राम और राम के आदर्श दुर्लभ है। जो महान होते हैं वो हमेशा दुर्लभ होते हैं, हमें उनमें अपना स्थान बनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अपने परिवार की परिवेश के लिए अगर आहार आदि व्यवस्था में योगदान देकर हम पारिश्रमिक अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसमें हमें क्या दोष लगेगा? अगर आप इस तरह का, या आप जैसे कोई भी लोग इस तरह के कर्म करते हैं तो उसे आप अपना पेशा मान करके मत करो। इसे अपने लिए एक पुण्यानुष्ठान मान करके करो। लोगों का कर्तव्य है कि जो भी ऐसा कार्य करे उनको सहयोग दे, और मन ही मन भावना भाव कि कल मैं सक्षम हो जाऊं तो मैं खुद वो काम करूं, अभी जो दूसरों के लिए कर रही हूं कल अपने लिए करूं। इस भावना का पुण्य मिलेगा। प्रामाणिक समाधान।